जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। तो यहाँ पर कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, चाहे यूकेएसएससी का हो, यूकेपीएससी का हो, एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, हर बोर्ड में यहाँ पर जो नवीन कृषि आंकड़े होते हैं वहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। प्रश्न बनता है कि चावल उत्पादन में वर्तमान में कौन प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। तो इन सभी के लिए यहाँ पर हम एक क्लास लाए हैं। नवीन कृषि आंकड़े हैं 2021-22 के अनुसार यहाँ पे ये डाटा है और सभी के लिए, हर बोर्ड के लिए, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे यूकेपीएससी के हैं यानी उत्तराखंड पटवारी पुलिस लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड के हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर जो हमारे 20 पेपर सोल्व कराने की जो सीरीज है, जिसमें से हमने 6 पेपर आपको ऑलरेडी सोल्व करवा चुके हैं और कोशिश रहेगी कि इसी महीने आपको कम से कम 15 के आसपास या 16 के आसपास जो पेपर है, पुरानी ईयर पेपर्स, वो आपको सोल्व करवा दें। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर ये सीरीज है यूकेएसएससी यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम से ये प्लेलिस्ट है। आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और इस प्लेलिस्ट के माध्यम से इन सभी जो वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। हर पेपर को यहाँ पे डिटेल के साथ सोल्व करवाया है। हर पेपर से आपको कम से कम 250 से लेकर 300 से लेकर 400 फैक्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो बहुत इनफ होगा दोस्तों आपके लिए अगर आप इन क्लासेस को देखते हैं। सभी के लिए, सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी थोड़ी देर में ये क्लास आने वाली है। सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार जो 2021 के थे, देखिए हम 2021 के करवा रहे हैं। अभी 2022 के लिए अलग क्लास आएगी, क्योंकि 2021 के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं वो हम पहले डिस्कस करवा रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर पहला है कि चावल उत्पादन में जो सर्वाधिक किस राज्य में होता है। चावल उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, क्वेश्चन यह है। तो चावल उत्पादन में जो सर्वाधिक टॉप 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा है पंजाब। तो टॉप 3 राज्य ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि मूंगफली उत्पादन में जो सर्वाधिक राज्य है वो कौन सा है, तो मूंगफली में बात करें तो वह है गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। तो चावल उत्पादन में हो गया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और पंजाब का तीसरा स्थान है। और यहीं पर बात करें मूंगफली का, तो मूंगफली में गुजरात पहले है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा है कि जो रेपसीड या फिर सरसों का जो उत्पादन होता है ना, उसमें सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो सरसों के उत्पादन में जो सर्वाधिक जो राज्य है वो कौन सा है। तो सरसों उत्पादन में जो सर्वाधिक राज्य है, तो उत्पादन में नंबर 1 आता है यहाँ पे राजस्थान, फिर हरियाणा और तीसरा स्थान है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरसों के उत्पादन में जो सर्वाधिक होता है वो राजस्थान में है, हरियाणा में है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। यहीं पर कुल तिलहन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्त, कुल तिलहन की बात करें तो कुल तिलहन में राजस्थान पहला है, गुजरात दूसरा स्थान पर है और मध्य प्रदेश यहाँ पर तीसरा स्थान है। तो कुल तिलहन क्या होता है, देखिए तिलहन की बात करते हैं तो तिलहन में वह सभी फसलें आती हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि तेल निकालते हैं। जैसे मूंगफली से तेल निकाला जाता है, सूरजमुखी से, सरसों से, सोयाबीन से। तो जिन भी फसलों से हम तेल निकालने की कोशिश करते हैं, तेल निकालते हैं, तो इन सभी को हम तिलहन के अंतर्गत रखते हैं। और कुल तिलहन में जो सर्वाधिक है वो राजस्थान पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। तो सरसों में पूछा जाए तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और कुल तिलहन में पूछा जाए तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। फिर यहीं पर अगर हम बात करते हैं ये मक्का उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में और सोयाबीन उत्पादन में। देखिए गेहूं उत्पादन बार बार पूछा जाता है और सोया उत्पादन भी बार बार एग्जाम में आता है। तो पहले मक्का उत्पादन देखते हैं। तो मक्का उत्पादन में जो टॉप 3 राज्य हैं उनमें से है पहला कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा है यहाँ पे तेलंगाना। और गेहूं उत्पादन में जो सर्वाधिक जो टॉप 3 राज्य है, तो गेहूं में तो उत्तर प्रदेश पहले पे है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा जो स्थान है वह पंजाब का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गेहूं उत्पादन में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है और पंजाब का तीसरा स्थान है गेहूं उत्पादन में। यहीं पर बात करते हैं सोयाबीन में। तो सोयाबीन में बात करें तो सोयाबीन में तो मध्य प्रदेश पहला होगा, दूसरे में महाराष्ट्र है और तीसरे में जो स्थान है सोयाबीन उत्पादन में वो राजस्थान का है। तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा जो स्थान है वो राजस्थान का है। तो टॉप 3 राज्य आपने यहाँ पे देख लिए हैं। अगले पे बात करते हैं। तो यहाँ पर है जैसे कुल मोटे अनाज की बात करते हैं। देखिए मोटे अनाज में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, जैसे बाजरा वगैरह जो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं,
तो मोटे अनाज में जो सर्वाधिक होता है वो होता है राजस्थान में। फिर दूसरा स्थान कर्नाटक का आता है और तीसरा स्थान जो आता है वो मध्य प्रदेश का आता है। राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। और यहीं पर कुल खाद्यान्न की बात करते हैं। देखिए कुल खाद्यान्न में सभी फसलें आ जाती हैं, जैसे गेहूं भी उसमें जोड़ लिया जाता है, चावल भी उसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये सभी जैसे कुल खाद्यान्न की बात करते हैं तो कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है और तीसरा स्थान पंजाब का आता है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो सर्वाधिक राज्य है वो उत्तर प्रदेश पहला है, मध्य प्रदेश दूसरा है और पंजाब है वो तीसरा स्थान है। और कुल मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज में राजस्थान पहला है, कर्नाटक दूसरा स्थान है और मध्य प्रदेश यहाँ पर तीसरा स्थान है। अगले पे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगला है कि चना उत्पादन में और तूर उत्पादन में। चना की बात करते हैं। देखिए हम हर एक को लेकर चलेंगे, यानी जो भी इंपॉर्टेंट है कोई भी पूछा जा सकता है। तो चना उत्पादन में जो सर्वाधिक है ना, तो चना उत्पादन में देखिए कर्नाटक पहला स्थान है, चना कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र दूसरा है और उत्तर प्रदेश का तीसरा है। तो उत्तर प्रदेश वाले यहाँ पे जरूर देखिएगा, उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान है। तूर की बात करते हैं तो जो तूर की बात करें तो तूर में जो पहला स्थान है वो राजस्थान का है, फिर महाराष्ट्र का है और फिर मध्य प्रदेश का है। तो चना उत्पादन में कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। और यही तूर की बात करते हैं तो तूर में राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पर देखिए दोस्त, अगर हम बात करते हैं जैसे कि गन्ना उत्पादन में, तो गन्ना उत्पादन में जो सर्वाधिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गन्ना उत्पादन। देखिए जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया और कपास हो गया और जूट हो गया, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गन्ना में बात करते हैं तो गन्ना में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है और फिर कर्नाटक में है। तो गन्ना उत्पादन 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में है और फिर जो तीसरा स्थान है वो कर्नाटक का है। और यहीं पर कपास की बात करते हैं तो देखिए दोस्त, कपास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, फिर गुजरात में और फिर तेलंगाना में। तो कपास उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। और जूट की बात करते हैं तो जूट में पश्चिम बंगाल पहला है, फिर बिहार के स्थान है और तीसरा स्थान है यहाँ पर असम का। तो यहाँ पर कृषि से संबंधित जो आंकड़े थे वो यही थे। यही आंकड़े आपको याद करने हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, यहीं से एग्जाम में बार बार आते हैं। और रही बात दोस्तों यहाँ पर इसकी पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आज हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। बाकी दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स की जो पीडीएफ है वो लेनी है तो 75 रुपये उसका चार्ज रखा है, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि अजय राउत की कंप्लीट बुक, हिंदी साहित्यकार की कंप्लीट बुक। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि 500 का सेट जो उत्तराखंड जीके का वो कंप्लीट करा दिया है, उसकी क्वेश्चन पीडीएफ और आंसर पीडीएफ दोनों आपको मिलेगी। और भी बहुत कुछ है जो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।